क्वेश्चन दैट आर बेस्ड ऑन द टेंजेंट थ्योरम। पिछले कुछ वीडियो में हमने ये देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव किया, कुछ थ्योरम के टेंजेंट थे उसको हमने प्रूव किया। अब उन्हीं थ्योरम की मदद से यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल एबीसी में एक सर्कल है जो कि इस ट्रायंगल के पॉइंट्स को टच कर रहा है डी पे, ई पे और एफ पे। जहां पे ए बी हमें 12 दिया हुआ है, ए बी इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। ये टोटल ए बी हमारे पास ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी सी दिया है हमारे पास टोटल दैट इज 8 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है टोटल 10 सेंटीमीटर। तो BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है हमें AD PF होगा यहाँ पे DF एंड CF। तो यहाँ पे हमें इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। जहाँ पे हमें निकालना है AD BE एंड CF। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये हमारा E है, ये हमारा F है, ये हमारा E है। तो यहाँ पे AD BE एंड CF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम AD की वैल्यू को x मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं लेट AD इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट पास करती है तो उसके जो टेंजेंट के लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे AD भी x है और AF भी हमारा यहाँ पे x हो जाएगा। तो AD इज इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। रीजन लिख देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। उसी तरह से अगर हम BE निकालना है, अगर हम BE की वैल्यू को y मान लेते हैं तो हमारा BD की वैल्यू भी यहाँ पे y हो जाएगी। लेट BE इज इक्वल्स टू y सेंटीमीटर, सो BD विल आल्सो बी इक्वल टू y सेंटीमीटर। रीजन हमारा वही रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी हैविंग द सेम लेंथ। और यदि हम CF को Z मान लेते हैं तो EC की वैल्यू भी हमारी Z हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे CF इज इक्वल्स टू Z सेंटीमीटर, तो EC भी हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू Z सेंटीमीटर। ये तो हमने अपने हिसाब से चीजों को मान लिया। अब देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई मिला के कितना हो रहा है, टोटल 12 सेंटीमीटर हो रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। सेकंड देखेंगे x प्लस z हमारा मिला के 10 हो रहा है, तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 10, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड देखेंगे y प्लस z मिला के हमारा 8 हो रहा है, तो y प्लस z इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो हमारे यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल गए x, y और z के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे x प्लस एक्स यहाँ लिखेंगे एडिंग 1, 2 एंड 3। जब ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई हो गया 2y, z प्लस z हो गया 2z इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10 हो गया 20, 12 प्लस 10 हो गया हमारा 22 प्लस 8 हो गया 30। उसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 30 और x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू आ गया 15, 30/2 आ गया यहाँ से 15। अब ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन मिली है, इसको नाम देते हैं फोर्थ। अब x प्लस वाई की वैल्यू है यहाँ पे 12, x प्लस वाई यहाँ पे रख देंगे 12
तो 12 प्लस z इज इक्वल टू 15, तो z विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। अगला देख लेंगे x प्लस z 10 सेंटीमीटर, तो x प्लस z ये रख देंगे 10 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। और y प्लस z हमारे पास 8 है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब हमने जो लेंथ अपने शुरुआत में जो सपोज किया था, x की वैल्यू क्या है AD, तो AD हमारा आ गया यहाँ से x की वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना था BE, तो BE हमने क्या माना हुआ y की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से निकालना था CF, हमने माना हुआ है Z, तो CF हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जहाँ पे AB AC के बराबर दिया है। तो यहाँ पे AB हमारा AC के बराबर दिया है, ठीक है। ये सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर है, हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P बाइसेक्ट्स बेस BC, यानी कि हमें प्रूव करना है BP इज इक्वल टू PC। अगर हम ये प्रूव कर दिए कि P हमारा मिड पॉइंट है, तो BP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P जो है बेस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो AR इज इक्वल टू AQ, तो AR हमारा AQ के बराबर है। रीजन वही होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये रीजन हो गया कि AR हमारा AQ के बराबर है, BR हमारा BP के बराबर है, विद द सेम रीजन, और PC हमारा CQ के बराबर है, PC हमारा CQ के बराबर है विद द सेम रीजन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि AB AC के बराबर है, तो AB यहाँ पे हमारा AC के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब AB की वैल्यू कितनी है, AR प्लस RB, इसको हम लिख सकते हैं दोनों को मिला के, AB जब लिख सकते हैं हम AR प्लस RB, और AC की जगह लिख सकते हैं AQ प्लस QC, AQ प्लस QC, इतना मैंने लिख दिया। अब AR की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे AR की वैल्यू देखेंगे AQ के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं। AR की जगह हमने AQ पुट अप कर दिया, प्लस RB किसके बराबर है, BP के बराबर है, यहाँ हमने BP पुट कर दिया, इज इक्वल टू AQ। अब AQ वैसे रहने दें, इसको कुछ नहीं करेंगे, प्लस QC हमारा किसके बराबर है, QC हमारा CP के बराबर है, PC। अब देख सकते हैं यहाँ पे AQ और AQ कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, BP इज इक्वल टू PC। BP इज इक्वल टू PC बराबर तभी होगा जब P मिड पॉइंट होगा, और P मिड पॉइंट है तो इसका ये मतलब कह सकते हैं कि P जो है बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमें प्रूव करना था। यानी कि देयरफॉर P बाइसेक्ट्स बेस BC, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। This is a very easy question, as you have seen that I applied the property of tangent to prove the question. Now next move on to the next question. अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, in the given figure sides AB, BC and AC of a triangle ABC touch the circle with O। ये सेंटर यहाँ पे है, ये O है, और ये टच कर रहे हैं और रेडियस लिख रहे हैं। तो जहाँ पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट्स हमारे P है, Q है और R है।
इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू R। तो ये फॉर्मूला भी होता है, आगे क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे, वो भी हम करेंगे। पहले देख लें कि इनको प्रूफ कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। अब प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AP AR के बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट है। AP इज इक्वल टू AR फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, टेंजेंट हो गया। BP हमारा BQ के बराबर है, BP इज इक्वल टू BQ, ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, वो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा B है। और CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR, ये हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट C से है। तो ये हमारे तीन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने बता दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जब भी कोई टेंजेंट बनती है तो उनकी हमेशा लेंथ बराबर होती है। अब यहाँ में प्रूफ करना है आपको AB प्लस CQ, AB प्लस CQ इज इक्वल टू AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ, AB प्लस CQ। अब AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP मिला के बन रहा है AP प्लस BP प्लस CQ, ये वैसे रहेगा। अब AP की वैल्यू क्या है, AR, यहाँ से पुटअप कर सकते हैं AR प्लस BP की वैल्यू हमारी है BQ प्लस CQ, ये हो गया। अब CQ की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर सकते हैं CR, ठीक है। अब AR और CR, अब AR और CR को एक साथ ले रहे हैं अगर हम, AR प्लस CR प्लस BP, तो AR प्लस CR मिला के हमारा क्या बन रहा है, AC बन रहा है यहाँ पे, AC प्लस BQ, और यही इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना था। तो दैट विल बी इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू R। तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि हमें OA को ज्वाइन कर देना होगा, यहाँ से OB को भी ज्वाइन कर देना होगा, और OC को भी ज्वाइन कर देना होगा। तो ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा ज्वाइन OA OB एंड OC, ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं, अब अगर हम टोटल ट्रायंगल में जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कैसे हो रहा है, ये देख रहे हैं कि ये तीन ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बन रहा है। ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OAC, इन तीन ट्रायंगल से मिलके बन रहा है। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। तो ये तीन ट्रायंगल से मिलके हमारा ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू, अगर हम OAB में जाते हैं तो OAB के लिए AB इसकी बेस हो गया और OB इसका हाइट हो गया।
AB इंटू OP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। OAC में जाएंगे तो AC बेस हो गया और OR इसकी हाइट हो गया इंटू AC इंटू OR प्लस हाफ इंटू, अगर हम OBC में जाएंगे तो BC बेस हो गया और OQ हाइट हो गया, BC इंटू OQ। ये हमारे पास यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ पे AB इंटू OP की वैल्यू R है, OR की वैल्यू R है और OQ की वैल्यू R है, बिकॉज ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इन सब की जगह हम R लिख सकते हैं। हाफ इंटू AC इंटू R प्लस हाफ इंटू BC इंटू R। यहां तक हो गया। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट है यहां से हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू R को हम बाहर ले लें कॉमन, तो हाफ इंटू R हमारा बाहर हो गया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा हमारे पास AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस BC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू R, और AB प्लस AC प्लस BC क्या है, तीनों साइड्स का एडिशन है तो उसको पेरीमीटर कहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये हमें प्रूव करना था यहाँ पे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू R। So this is our question number 3rd. This is a very important question, has been asked in the CBSE examination. So now we move on to the next question. Now see here question number 4th. Question number 4th is saying that prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. यानी कि इस पैरेललोग्राम के अंदर जो ये सर्कल बना है तो हमको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। रोम्बस में हमें ये प्रूव करना होगा कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to D। तो कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ? मैक्सिमम प्रूफ में वही होते हैं जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से, हम ज्यादा प्रूफ उसी से करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि AP will be equal to AS हो जाएगा, AP will be equal to AS, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट है तो दोनों बराबर होगा, AP will be equal to AS, BP will be equal to BQ हो जाएगा, BP will be equal to PQ, रीजन हमारा वही होगा ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। फिर CQ is equal to CR हो जाएगा, CQ is equal to CR with the same reason drawn from external point C, और DR is equal to DS हो जाएगा drawn from external point B। तो ये हमारे क्या हो गए, टेंजेंट सब बराबर हो गए, जहां पे टेंजेंट हमारे एक्सटर्नल पॉइंट A, B, C और D से बन रहे हैं। अब देखेंगे कि पैरेललोग्राम में ये AB प्लस CD करते हैं, अगर हम यहाँ पे AB प्लस CD, तो AB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CD को लिख सकते हैं यहाँ पे DR प्लस RC, DR प्लस RC, ठीक है, इज इक्वल्स टू AP की वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देंगे, AP हमारा AS के बराबर है, AP इज इक्वल्स टू AS प्लस BP हमारा BQ के बराबर है, DR हमारा BS के बराबर है प्लस RC हमारा CQ के बराबर है, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं हम,
कि यहाँ से देखेंगे AS प्लस DS, AS प्लस DS को एक साथ ले लेंगे, AS प्लस DS एक साथ ले लिया, प्लस BQ प्लस CQ को हम इसको एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे AS प्लस DS मिला के हमारे पास क्या बन जा रहा है, AD बन जा रहा है। यहाँ हो गया AD प्लस BQ प्लस CQ मिला के हमारे पास BC बन गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स को हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमको अपोजिट साइड्स मिल गए, और पैरेललोग्राम में हम ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC हमारे पास आ गया। अब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमने प्रूव कर दिया। अब AB प्लस CD हमारा AB के बराबर होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे भी AB रख देंगे, इज इक्वल्स टू AD प्लस BC हमारा AD के बराबर होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी आ गया AB इज इक्वल्स टू AD। तो AB हमारा AD के बराबर आ गया, और AD हमारा BC के बराबर है, AB हमारा CD के बराबर है, बिकॉज अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के बराबर हैं। तो सारे साइड्स आपस में क्या होगा, इक्वल होता है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। सारे साइड्स आपस में बराबर हो गए, तो ये प्रूव हो गया कि ABCD इज अ rhombus। सो देयरफॉर ABCD इज अ rhombus। So these are some questions that are based on the tangent property. Now in my next video I will come with some more questions that is based on the tangent property of circles. Thank you.